नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में आप सभी तक हम पहुंचाते हैं आयुर्वेद के तमाम वो नुस्खे जो आपके लिए आज तक अनभिज्ञत है, यानी आपको पूरी तरह जानकारी नहीं होती जब किसी रोग के बारे में, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर आप परेशान ज़रूर होते हैं। जब आपको आपके ही रोग के बारे में पूरी जानकारी होगी, कैसे उसको आप ठीक कर सकते हैं, कैसे आप उसको शुरुआती दौर में पहचान सकते हैं और कैसे शुरुआती दौर में ही जब आपने रोग को पहचाना तो उसको ख़त्म कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस कार्यक्रम में बताई जाती हैं। और हमारा यही प्रयास रहता है कि रोग जैसी कोई भी चीज़ आपके साथ, आपके स्वास्थ्य के साथ ना हो, क्योंकि जब भी परेशानी बढ़ती है, यानी परेशानी जब शरीर में शुरू होती है और उस पर ध्यान नहीं दिया जाता, लापरवाही की जाती है, तब जाकर वो रोग बनता है। इसीलिए रोग ना बनने देने के लिए हमें प्रयास करना है स्वयं से, और ये तब होगा जब हम जागरूक होंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक हम वही जागरूकता पहुंचाते हैं, आपको जागरूक करने का प्रयास करते हैं ताकि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकें। इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में बहुत सी आपको ऐसी जानकारी दी जाती है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा दुर्लभ भी है, क्योंकि आयुर्वेद की ओर से रुझान आजकल के इस दौर में लगभग कम होता जा रहा है। और आयुर्वेद प्राचीन काल से चला रहा एक ऐसा ग्रंथ है जो पूर्णतः वैज्ञानिकता पर ही आधारित है। इसके हर एक छोटे से छोटे उपाय बड़े से बड़े रोग को भी समाप्त करने के लिए बिल्कुल कारगर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम सभी का रुझान उस तरफ से कम होता जा रहा है, जिसका खामियाजा हमारे शरीर को भुगतना पड़ता है। और जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं, आजकल के इस दौर में कई प्रकार की ऐसी अनगिनत बीमारियां हैं जो नई नई बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, नए नए तरीक़ों से परेशान कर रही हैं। तो ये सब चीज़ें तब समाप्त होती हैं जब हमें सही जानकारी हो, यानी हम अपना ख्याल, अपने सुरक्षा स्वयं कर सकें, अपने दिनचर्या को व्यवस्थित करके, अपने रहन सहन को व्यवस्थित करके, अपने खान पान में सुधार ला के जब हम अपने आप को अच्छे से इस तरीके से व्यवस्थित रखेंगे तो यकीनन किसी भी प्रकार का रोग हमें होगा ही नहीं। यही सब विषय आपको इस कार्यक्रम में बताए जाते हैं और इसीलिए आप सभी से हम अनुरोध भी करते हैं, जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे आपको बताए जाएं उनको आप लिख ज़रूर लें। और यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भी भेज सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं खुश्क त्वचा को लेकर, या इसे शुष्क त्वचा भी कहते हैं, क्योंकि जो हमारी स्किन होती है, वैसे तो कभी कभार मौसम में, जैसे सर्दी का मौसम होता है तो शुष्क होना स्वाभाविक है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी त्वचा हमेशा शुष्क रहती है या कभी भी शुष्क हो जाती है, और बड़ी खुजली सी रहना, त्वचा में फटाव रहना, जो दरारें पड़ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि ये किसी रोग की निशानी है या स्वयं में एक रोग है, और अगर है तो वास्तव में इसके कारण कौन से हैं? देखिए, जब किसी के अंदर चिकनाहट की कमी होती है, जिसके अंदर खुश्की ज़्यादा होती है जी, तो क्या चिकनाहट जिसको आप कह रहे हैं, क्या हम इसको वसा बोलें, जिनके अंदर वसा? जी ठीक। अब ये चीज़ें पैदा होती हैं दूध, घी और मक्खन से। जी। यदि आप पर्याप्त मात्रा में दूध, दही, मक्खन ले रहे हैं तो आपकी कभी त्वचा खुश्क हो ही नहीं सकती। परंतु उसकी जगह पे आप चाय, तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें अधिक खा रहे हैं, और खाना खाते समय पानी नहीं पीते, पीते हैं तो ठंडा पानी पीते हैं, तो अंदर जाके वसा बहुत कम हो जाता है। जी। जब खून के अंदर वसा की कमी पड़ती है तो शरीर पे खुश्की छा जाती है।
अब इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है पाचन शक्ति पे। हम जितनी ज़्यादा चिकनाहट या ठंडा पानी या तली चीज़ें लेंगे उतना ही हमारा लीवर कम काम करेगा। यदि हम हल्की गर्म चीज़ें खाएंगे पिएंगे और तरीदार सब्जियों का सेवन ज़्यादा करेंगे, खाना खाते समय पानी पिएंगे, लहसुन प्याज अदरक वसा को बढ़ाने के लिए एक किस्म का अमृत है जी। इसके खाने वाले के चेहरे पे तो कभी भी खुश्की आती नहीं। बिल्कुल। एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा गुरुजी, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि चिकनाई को खाना ही रोग को दावत देना होता है। चिकनाई यानी तेल और घी, इसको लेना ही रोग को निमंत्रण देना होता है। जब आप इन चीज़ों को खा के ठंडा पानी पीते तो रोग बड़ी जल्दी से बढ़ता है जी। और यदि आप मेहनत नहीं करते हैं तो अंदर जाके जैसे पानी में नीचे पत्थर बैठता है, ये जाके खून के साथ दिल की नसों में जो हमारा वापसी खून है उसके अंदर भी, और जो ताकत का खून जा रहा है उसके अंदर भी जम जाता है जी, जिससे हार्ट ब्लॉकिंग बोलते हैं। जी जी जी। ये सब इस चिकनाहट की देन है। यानी ज़्यादा होना भी नुकसान है, कम होना भी नुकसान है। जी। परंतु बाहर की खुश्की को निकालने के लिए, अंदर की खुश्की को निकालने के लिए, वसा को बढ़ाने के लिए अमृत तुल्य है गाय का मट्ठा जी। या गाय के दूध का दही। जी। आप स्नान करने से पहले यदि बासी मट्ठा तो सोने पे सुहागा, उसकी मालिश करें और मालिश करने के 15 मिनट बाद आप हल्के गर्म पानी से स्नान करें तो सारा दिन चेहरे पे ऐसे चमक रहेगी, पूरे शरीर में ऐसी चिकनाहट रहेगी जैसे आप किसी भी चिकनी चीज़ में स्नान करके आए। और यदि आप सुबह खाली पेट 1 गिलास प्रतिदिन जिस मट्ठे में से मक्खन निकाल लिया उसका 1 गिलास पीते हैं और उसके अंदर हल्का सा काला नमक, काली मिर्च, जीरा, अजवाइन और पीपल पीस के मिला के और 1 गिलास पीने में आप आधे घंटे का समय लगा देते हैं, फिर 2 घंटे तक आप जी तोड़ मेहनत करते पसीना आता है, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है आपको कोई रोग नहीं होगा, न शरीर में कभी आपको खुश्की आएगी, उम्र चाहे आपकी कोई भी है। परंतु लस्सी आपके पास है नहीं, गाय का दूध आपके पास है नहीं, या तो लोहे की भैंस का है या केमिकल मिला हुआ है, तो इससे आपके शरीर में रोग तो बढ़ सकता है, रोग घट नहीं सकता। आज 100 में से 2% ऐसे होंगे जिनको ताज़ा दूध घी मिल जाता है, बाकी तो सब बासी लेते हैं। आज जो गाय भैंस बकरी के थन से दूध निकाला है वो आपको 15 दिन बाद सप्लाई होता है, और वहाँ से आने के बाद कच्चे का उसका ब्लो करके मक्खन निकाल लिया जाता है, फिर उसमें केमिकल मिला करके उसको कोल्ड स्टोर में रखा जाता है, फिर नाप करके उसको थैलियों में पैक किया जाता है या बोतलों में पैक किया जाता है या डब्बे में पैक किया जाता है। अब जब तक उसके अंदर ठंड आए तब तक तो उसमें कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं है, परंतु एक बार ठंड निकल करके गर्म होकर दोबारा ठंडा होने लगता है, दोबारा गर्म करते तो ख़राब हो जाता है। और ये फटा हुआ दूध पनीर का या आप ऐसे भी केमिकल वाला दूध लेते हैं
तो अंदर जाके खुश्की पैदा करता है, आपको चिकनाहट नहीं देगा। परंतु ताज़ा दूध यदि आपके पास है तो ज़रूरी नहीं है कि आपने आधा किलो पीना है, आप बेशक 100 ग्राम पिए। वो अंदर से जाके बासा ऐसे पैदा करता है जैसे वर्षा ऋतु में खुश्क ज़मीन में नमी आके हरियाली छाती है, ऐसे पूरे शरीर के अंदर चिकनाहट पैदा करता है। और जब यही कमियाँ एलोपैथिक दवाई में दूर करने की सोचते तो उसमें क्रीमें दी जाती है जिनमें मरे हुए जानवरों का हड्डियों का चूरा और केमिकल होता है। ये इस रोग को और भी दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ाता है। और रंग आपका साफ है तो आपका धुंधला रंग हो जाता है। परंतु गाय का दूध का मट्ठा यदि आप पी रहे तो आपको कभी भी चेहरे पे मेकअप करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक मेकअप रहेगा। और आखिरी सांस तक चेहरे पे कभी भी झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी, झाइयाँ नहीं पड़ेंगी, चेहरा हमेशा शीशे की भांति साफ रहेगा। जी। मेरा नाम भैरोदान है, मैं बैंक के अंदर मैनेजर हूँ। पिछले 2 साल से पेट में दर्द रहता था। मैंने फोर्ट हॉस्पिटल से लेकर, अपोलो हॉस्पिटल से लेकर, कैलाश हॉस्पिटल से लेकर के और यहाँ के जितने भी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर्स हैं उन सबको दिखाया। किसी ने कोई लिवर की बात बताई तो किसी ने कुछ बताई, लेकिन इलाज कहीं पर भी नहीं हुआ, दर्द बढ़ता ही गया। और जब मेरी पत्नी की प्रेरणा पा करके फिर मैं गुरुजी के संपर्क में आया और उनको दिखाया, और उन्होंने गुरुजी ने जो है मुझे दवाई दी। उसके जो दर्द जो है वो तो दूसरे दिन ही खत्म हो गया। उसके बाद में गुरुजी ने कहा एहतियात तौर पर आप लेते रहो। 1 महीने तक मैंने लिया और मेरा जो है वो दर्द पेट का बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। कि जो आदमी अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं और परहेज़ को बर्दाश्त कर सकते हैं, उनका यहाँ 100% का, उससे भी ज़्यादा और बहुत शीघ्र ही इनका इलाज होता है। ये मेरा अनुभव है। मेरा नाम मरियम शरीफ है और मैंने हॉस्पिटल ज़्यादातर दिल्ली के अंदर मैंने ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में भी इलाज किया, बाहर भी प्राइवेट में भी किया। अब मेरे को कुछ आराम नहीं मिला। और जो है हमारे एक पड़ोसी है, उन्होंने ये आपके पास से दवा लिखा है तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर आपका इलाज हो सकता। फिर हमने आए तो बाबा ने मेरा नाभि हाथ देखे और मुझे दवाई दिए और फिर बताया कि 4 बजे तक वेट कर लेना। फिर 4 बजे मैंने आई तो फिर ये मसाज टाइप कुछ होता है, उन्होंने वो किया है तो मेरा गर्दन में आराम मिला और शोल्डर में और मेरा पैर में भी काफ़ी आराम है मुझे। दर्शक जुड़ गए हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हाँ नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्र माली है। रविंद्र जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं महाराष्ट्र के नंदुरबार से बात कर रहा हूँ। जी, गुरुजी आपको सुन रहे हैं, पूछिए क्या है आपका सवाल? मेरा 3.5 साल का बेटा है गुरुजी। जी। वो सुनाई नहीं देता है उसे, और उसके कारण वो बोल भी नहीं पाता है। सुनाई नहीं देता है उसको, 3.5 साल का बच्चा है। देखिए, जब माँ के पेट में बच्चा होता है और माँ ठंडी चीज़ों का सेवन करती है तो बच्चे के दिमाग में और कानों में नज़ला सूख जाता है। जब ये नज़ला सूख जाता है तो बच्चा ढंग से बोलता है, न सुनता है। और इसका उपचार आज पूरे संसार के अंदर एलोपैथिक, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक में बिल्कुल नहीं है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब सब जगह ऐसे बच्चे हार करके मेरे पास उसके माँ बाप लाते हैं तो नाड़ी परीक्षण के बाद जब उसकी माँ को दोष दिया जाता है कि सब आपके पेट का नुक्स है, उसके बाद दवाइयाँ जाती हैं, किसी को 2 महीने लगते हैं, किसी को 3, किसी को 4 महीने। अब वो बच्चे पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं। तो एक ही बात कहते हैं कि स्वामी जी, मेडिकल साइंस में हमने इतना पैसा खर्च किया, वहाँ लाभ क्यों नहीं हुआ, आपने क्या किया? तो मैं एक ही बात का जवाब देता हूँ कि देखो, ना तो मैं कोबरे सांप का जहर बेचता हूँ, ना मैं केमिकल बेचता हूँ, ना मरे हुए जानवरों की हड्डियों बेचता हूँ। ये जड़ी बूटियाँ हैं, पेड़ पौधों की जड़ें हैं, छाल हैं, फल हैं, फूल हैं, पत्तियाँ हैं, जिनसे दवाइयाँ बनाई गई हैं। ये इन दवाइयों का गुण मेरा गुण नहीं है, क्योंकि आज मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। और इन दवाइयों की विशेषता है कि एक खुराक लेने के 10 सेकंड के अंदर दवाई अपना असर दिखा देती है। और दवाई परहेज करके खाते हैं
और नियम जब समझाए जाते हैं उनको करते हैं तो महीने से फालतू किसी को दवाई नहीं खानी पड़ती। चाहे कितना भी पुराने से पुराना रोग है 1 महीने में समाप्त हो जाता है। तो इसी करके मैं टीवी के माध्यम से कहता हूँ कि आंधे को दिखाना, बहरे को सुनाना, गूंगे से बुलाना, बांझ से संतान उत्पत्ति कराना, नमर्द को मर्द बनाना, ये मेरा कर्म है। अनहोनी को होनी करके दिखाना। तो आज मैंने पूरे संसार को, मेडिकल साइंस को, आयुर्वेद को, यूनानी को, होम्योपैथी को, नेचुरोपैथी को, साइंटिस्टों को एक ही निवेदन किया है कि जिस रोगी का उपचार करके आप थक चुके हैं, जिसको किसी किस्म की राहत नहीं है, उस रोगी को आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के, दातन कूला खुरा के, बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि ये दवाइयाँ आप नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आश्रम में आते हैं उसी दिन उसको कम से कम 10% आराम तो जरूर कर देता हूँ। बिल्कुल, बच्चे से संबंधित जो समस्याएं हैं आपके बच्चे के साथ, वो आप उसके लिए बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको जल्द से जल्द बच्चे को लेकर स्वस्थ विचार आश्रम आना है और पूरी जानकारी गुरुजी ने आपको दी है और इसको आप अमल में लाएं और जल्द से जल्द स्वस्थ विचार आश्रम आएँ। अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में कॉल करके आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फ़िलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार सर, मैं ही जो बात कर रहा हूँ राजस्थान के जालोर डिस्ट्रिक्ट से। जी गुरुजी आपको सुन रहे हैं, पूछिए क्या है आपका सवाल। मेरे पिताजी को फेफड़े का कैंसर है। चेस्ट में कैंसर है, फेफड़े कैंसर। जी देखो बेटा, यहाँ पे किसी भी रोग का उपचार है वो बिना पूछे किया जाता है। ना तो कागज पत्तर लाना पड़ता है, ना मुंह से बोलना पड़ता है कि मुझे तकलीफ़ है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जिस दिन आपने नाड़ी परीक्षण के लिए आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के, दातन कूला करके, बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ नियम से खिलाते हैं, परहेज करते हैं और मालिश करते हैं तो जिस दिन आते हैं उसी दिन 15 से 20% आराम मिल जाता है। 15 दिन की दवाई दी जाती है, नियम से खिलाते हैं तो 50 से 60% आराम मिलता है। 1 महीने में रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। यहाँ पे आने के लिए जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के, दातन कूला करके, बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमी पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। ये दवाइयाँ आदमी को जैसे डूब रहा है कोई और तिनका दे दिया उसके सारे बाहर रहता है, ऐसे रोगों से मुक्ति मिल जाती है। आपकी ये सारी प्रॉब्लम जितनी भी हैं ये बिल्कुल दूर होती हैं और जो भी आपको उपचार या जो भी आपको सलाह दी जाती है उन पर आप अमल करें। दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों को आप अपने सरल सुविधाजनक समय पर भी देखना चाहते हैं तो YouTube के ज़रिए देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। और हमारे इन कार्यक्रमों को आप फेसबुक के माध्यम से भी देखना चाहते हैं तो हमारा फेसबुक पेज संस्कृति टीवी, इस फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ख़ास तौर पर दर्शकों मैं आप सभी को जानकारी देना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम को यानी संस्कृति टीवी को
इस कार्यक्रम यानी स्वस्थ विचार को आप संस्कृति टीवी के माध्यम से देख पाते हैं और संस्कृति टीवी चैनल को अपने टीवी पर यानी टेलीविज़न पर ट्यून करने के लिए आज ही अपने नज़दीकी केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।